Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 38 of 365 days coding challenge and welcome to JavaScript course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दिस कीवर्ड को। JavaScript के अंदर अगर आपने पहले थोड़ी बहुत कोडिंग सीखी है या आपने थोड़ा बहुत रिएक्ट के साथ काम किया है तो आपको पता होगा कि हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट देखेंगे कि दिस कीवर्ड क्या है और उससे हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हम एक्सेस करते हैं और इसकी मदद से हम क्या चीज़ें परफॉर्म करवा सकते हैं। द दिस कीवर्ड क्लियर आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ फंक्शन टू एक्सेस वेरिएबल्स फ्रॉम एन इंक्लोजिंग स्कोप इवन आफ्टर द स्कोप हैज फिनिश्ड। द कंसेप्ट इज ऑफन यूज्ड टू क्रिएट प्राइवेट वेरिएबल्स। अब जो दिस कीवर्ड है ना, दिस कीवर्ड की मदद से अगर आपने एक ब्लॉक लगाया वेरिएबल का, उस ब्लॉक के अंदर आपने एक फंक्शन लिया, फंक्शन के अंदर आपने एक फंक्शन जो है ना वो कॉल करवा लिया, या एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर आप फंक्शन को लगा रहे हो। अब उस फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है देन आप उसको नॉर्मल वे में एक्सेस नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर हमने नेम वेरिएबल लिखी एक ऑब्जेक्ट के अंदर और उसके अंदर अब हम उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम नॉर्मल वे में उसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। उससे हम एक्सेस करते हैं विद दिस कीवर्ड। जब दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, दिस का सिंपली मतलब है अगर मैं पूरी बॉडी हमारे पास है HTML की, अगर मैं नॉर्मली दिस लगाता हूँ तो पूरी बॉडी के अंदर उस वेरिएबल को या उस एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। अगर मैं एक ब्लॉक के अंदर उसको एक्सेस कर रहा हूँ, उस ब्लॉक के अंदर वो फाइंड करेगा। जिस तरह से मैंने एक फंक्शन लगाया, फंक्शन के अंदर मैंने एक नाम डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट के अंदर, अब उसको मैं नॉर्मल वे में एक्सेस नहीं कर सकता, उसके साथ मुझे लगाना पड़ेगा दिस। जैसे मैं दिस लगाऊंगा तो वो अपना उस स्कोप को देखेगा। अगर एक ब्लॉक लगाया उस ब्लॉक तक देखेगा, अगर उस ब्लॉक के अंदर उसे वो वेरिएबल मिलती है तो हमें वो उसका रिजल्ट प्रिंट आउट करवा देगा। अब सबसे पहले हम जो दिस कीवर्ड है इसकी फंडामेंटल्स देखेंगे, फिर इसको हम बिल्कुल सिंपल वेरिएबल से स्टार्ट करके फिर फंक्शनल तक, फिर प्रॉमिसेस और ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं उन सब के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे कि दिस कीवर्ड के साथ हम क्या फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करवा सकते हैं। इवन हम क्लास के साथ भी देखेंगे कि अगर आप क्लास मेथड का इस्तेमाल करते हो दैन दिस कीवर्ड को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। दिस कीवर्ड को समझने के लिए सिंपली हम कंसोल के अंदर इसको प्रिंट करवा देंगे। जैसे मैं दिस को प्रिंट करवा दूंगा और कंसोल को ओपन करूंगा, अब इस विंडो के ऊपर जितनी भी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज़ हैं अगर इसको मैं ओपन करूं तो वो सारी मेरे पास नीचे ओपन होगी। विंडो, अलर्ट, कैशे, ये बताओ, ब्लर, अटूब, और इतनी ज़्यादा है कि इसमें से शायद कोई 5% हम इस्तेमाल करते हो डेवलपर्स, बाकी इतनी ज़्यादा इसके अंदर ना फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो दिस का मतलब होता है कि ये जो इंटायर विंडो है या इंटायर फंक्शन है या इंटायर पेरेंट है, इसके अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं अब उनमें से कोई स्पेसिफिक हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। अब इसको यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसके नीचे हम एक फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन लिया और फंक्शन को मैं नाम दे देता हूँ ग्लोबल फंक्शन। ग्लोबल और फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन के अंदर मैं कोई पैरामीटर नहीं दूंगा, सिंपली इस फंक्शन के अंदर मैं लगा दूँ कंसोल लॉग और इसके अंदर भी मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा। अब ये जो ग्लोबल फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा ग्लोब को, मतलब जितना भी आपका इंटायर विंडो है या इंटायर प्रोग्राम है उसके अंदर ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको लगाया तो सेम जिस तरह से मैं बगैर किसी फंक्शन के कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवा रहा था, सेम वाला रिजल्ट वो मुझे देगा ग्लोबल फंक्शन के अंदर। इसके अंदर भी ये सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब इनमें से कोई भी फंक्शनैलिटी मैं एक्सेस करना चाहूँ इस फंक्शन के अंदर कर सकता हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पे अलर्ट को प्रिंट करवाना चाहूँ तो यहाँ मैं अलर्ट लिखूँगा और सिंपली मैं कोई भी टेक्स्ट लिख के सेव करूँगा, मेरे पास अलर्ट यहाँ पे आ गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अलर्ट को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अलर्ट और यहाँ पे अगर दिस लिखता हूँ इसके अंदर सेव किया तो अलर्ट के अंदर ये सारी जो इसका ऑब्जेक्ट विंडो वो सारी आ गई यहाँ पे। तो इस तरह से आप सिंपल वे में जो दिस कीवर्ड है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब इसके अलावा हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके ऊपर ये सेम फंक्शनैलिटीज अप्लाई करवाते हैं ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा इसमें पक्की हो जाए। तो यहाँ पे हम लेंगे कांस्टेंट, इसको हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट, तो मैं इसको दूंगा कांस्टेंट OBJ ऑब्जेक्ट और इसको इक्वल करेंगे। इसके अंदर मैं कुछ डाटा दूंगा, की दूंगा नेम और इसके अंदर अपना नाम मैं प्रिंट करवा देता हूँ बाबर। फिर सेकंड नंबर पे इसको दूंगा मैं ग्रेड। अब इसके अंदर मैं इंस्टेड ऑफ वैल्यू मैं यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देता हूँ, एज अ वैल्यू फंक्शन पास कर दिया और इसके कंसोल के अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम। अब दिस डॉट नेम का क्या मतलब है कि ये पूरा हमारे पास हो गया इंटायर फंक्शन या इंटायर इसका कंटेनर। अब इसके अंदर ये वाला नेम तो मैं लगाऊंगा दिस नेम,
मतलब इसके अंदर जो नेम आ रहा है वो वाला। अगर मैं इसके अलावा इसको एक्सेस करूँगा तो मैं एक्सेस नहीं कर सकता। मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ओबीजे और डॉट आगे फंक्शन का नाम लिखूँगा, ग्रेट, और अब इसको सेव किया, तुम्हारे पास जो रिज़ल्ट है वो आएगा। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे नाम लिखूँ तो मेरे पास ये प्रिंट आउट नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं लिखूँगा दिस डॉट नेम, इसका मतलब है कि ये जो इंटायर कंटेनर है इसके अंदर जो नेम वाली की है या नेम वाली वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा दो। उसने इससे पूरे ऑब्जेक्ट को एज आ पेरेंट लिया और एज अ पेरेंट में से जिसके साथ दिस डॉट नेम आ रहा था तो उसने नेम वाली जो की है उसको शो करवा दिया। अब ये था हमारा था बिल्कुल सिंपल मेथड। अब इसको हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स करते हैं। इसको मैं अगेन कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मेथड कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे मेथड के ऊपर अप्लाई करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कमेंट भी लगा देता हूँ मेथड कॉन्टेक्स्ट। अब मेथड कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझने के लिए मैं अगेन ऑब्जेक्ट लूँगा, कांस्टेंट पर्सन इज इक्वल टू, और यहाँ पे अगेन सेम वाली फंक्शनैलिटी लूँगा, नेम लिया और यहाँ पे मैं अगेन इसको सेम वैल्यू दूंगा। मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ कुछ और। इसके अंदर मैं हैदर प्रिंट करवा देता हूँ। फिर सेकंड इसको दूंगा मैं की से है, और यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ कंसोल। यहाँ पे कंसोल लॉग, और लॉग के अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा हाई आई एम दिस नेम, हाई आई एम, और इसके आगे मैं प्लस ऐड करूँगा और दिस डॉट नेम की इस कंटेनर के अंदर जो नेम वाली की है उसको प्रिंट करवा दो। अब ये जो पर्सन है इसको यहाँ पे लिखूँगा पर्सन, और पर्सन के अंदर आगे जो इसकी की है से हेलो से हाय उसको प्रिंट करवा दूंगा। सेव किया तो मेरे पास सेम रिजल्ट आ गया, आई एम हैदर। तो इस तरह से आप जो दिस कीवर्ड है उसको सिंपल वे में और थोड़ा सा कम्प्लेक्स वे में प्रिंट आउट करवा सकते हो। अब दिस कीवर्ड को थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करते हैं। इसको और कम्प्लेक्स करने के लिए मैं लूँगा कंस्ट्रक्टर। जिस तरह से आप क्लास मेथड देखते हो ना, तो मैं यहाँ पे कमेंट भी लगा देता हूँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे फंक्शन दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा पर्सन, पी कैपिटल और पर्सन। अब इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगा नेम को। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये ऊपर हमारे पास पैरामीटर है। अब यहाँ पे नीचे मैं लूँगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट को वैल्यू नाम दे दूँगा बाबर इज इक्वल टू न्यू पर्सन। जिस तरह से आप ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हो, न्यू पर्सन, और न्यू पर्सन के अंदर उसको वैल्यू दे दूंगा बाबर। सेव किया और कंसोल के अंदर मैं उसको प्रिंट करवा दूंगा। कंसोल लिखूंगा और कंसोल के अंदर सिंपली मैं प्रिंट करवाऊंगा। अब प्रिंट के अंदर बाबर जिसकी मेन वेरिएबल है, फिर डॉट लगा के इसके आगे जो इसका पैरामीटर है ये नेम वाला, इसको मैं प्रिंट करवाऊँगा डॉट नेम। तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया बाबर। अब मैं इसके अंदर कोई सेकंड पैरामीटर देना चाहूँ तो सेकंड भी दे सकता हूँ। इसको मैं सेकंड दे देता हूँ ईमेल, और अगेन इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे कर देंगे दिस डॉट ईमेल और दिस डॉट ईमेल। दिस डॉट ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, यहाँ पे कॉमन लगा के सेकंड इसको वैल्यू दे दूंगा abc@gmail.com, और यहाँ पे भी मैं कॉमन लगा के यहाँ पे बाबर डॉट ईमेल को प्रिंट आउट करवा दूँगा। सेव किया तो मेरे पास सेम वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसके ऊपर भी फंक्शनैलिटीज अप्लाई करवा सकते हो। अब इसका जो ज़्यादा मोर एडवांस टॉपिक्स हैं जिसके अंदर बाइंडिंग है या कॉल अप्लाई है उसको भी हम चेकआउट कर लेते हैं, ताकि हम कंप्लीट दिस जो कीवर्ड है उसको समझ सकें। उसके लिए यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लूँगा और इसको मैं नाम दूँगा इंट्रोड्यूस। अगर हमने कोई किसी से इंट्रोडक्शन लेना है, इसके अंदर मैं से प्रिंट करा दूँगा ग्रीटिंग, और यहाँ पे अब कंसोल के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे ग्रीटिंग मैसेज। जो भी हम इसके अंदर मैसेज प्रिंट करवा देंगे प्लस आई एम, और साथ में से बाहर आके दिस डॉट नेम, जो भी इसका नेम हम देंगे वो इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा दिस डॉट नेम। तो यह मैं एक इसको इंट्रोड्यूस फंक्शन लगा दिया। अब यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे और देंगे पर्सन 1 के अंदर मैं यहाँ पे पैरामीटर दूंगा और यहाँ पे इसको नेम देता हूँ नेम, और इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ आयशा। अब सेम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, सेकंड पर्सन लेते हैं और सेकंड पर्सन के अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करवा देता हूँ बापर। सेव किया। अब मैं यहाँ पे करूँगा इंट्रोड्यूस, ये ऊपर हमारे पास फंक्शन आ रहा है डॉट कॉल, और कॉल के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो पर्सन है उसको प्रिंट करवा दूँगा पर्सन 1। सेव किया, मेरे पास आ गया अनडिफाइंड आई एम आयशा। अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि ग्रीटिंग वाला कोई मैंने मैसेज नहीं दिया। मैसेज देने के लिए सिंपली इसके आगे मैं लगा दूँगा कॉमा, और यहाँ पे लगाया कॉमा लगाने के बाद इसको मैं वैल्यू दे दूँगा हेलो आई एम आयशा। इसको थोड़ी सी स्पेस दे देंगे, हेलो आई एम आयशा। अब सेकंड को मैंने लेना है, तो अब पहले को मैंने एज अ कॉल
फंक्शन कॉल मेथड अप्लाई किया। अब यहाँ पे मैं अप्लाई मेथड इस्तेमाल करूँगा। अब जब भी आप कॉल मेथड का इस्तेमाल करते हो तब आप एक्सेप्ट करते हो लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स। मैं यहाँ पे कमेंट करा देता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स, जो भी आपके आर्गूमेंट्स है, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो आप इसके अंदर प्रिंट करते हो। लेकिन जैसे आप अप्लाई लेते हो देन आप एक्सेप्ट करते हो एरे आर्गूमेंट्स, एक्सेप्ट एन एरे आर्गूमेंट्स। अब एरे आर्गूमेंट्स को प्रिंट आउट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम एरे लगाते हैं तो हम बड़ी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके अंदर हम अपना डाटा देते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो, अब यहाँ पे आ गया हेलो IMS है, और यहाँ पे पर्सन 1 था और पर्सन यहाँ पे कर दूंगा 2, सेव किया तो मेरे पास आ गया हेलो IM बाबर। अगर मैंने इसको एज एरे देना है और अगर मैं यहाँ पे इसके ये हटा दूंगा और वैसे इसको सेव करके प्रिंट आउट करवाऊँगा तो मेरे पास एरर आ गया, क्योंकि जब भी आपने अप्लाई मेथड इस्तेमाल करना है देन आपका जो डाटा है वो होना चाहिए एरे के अंदर। अब इसके बाद हम इसको बाइंड मेथड के थ्रू भी देख लेते हैं कि अगर बाइंड मेथड का इस्तेमाल करें देन हम दिस कीवर्ड का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक और कांस्टेंट लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ पर्सन, और पर्सन इज़ इक्वल टू सेम जिस तरह से हम पहले फंक्शनैलिटीज़ लगा रहे हैं, नेम और इज़ इक्वल टू बाबर, फिर यहाँ पे सेकेंड दिया इंट्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस, यहाँ पे अगेन हम इसको देंगे फंक्शन और फंक्शन के अंदर हम कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर लूँगा IM और प्लस करके दिस डॉट नेम लिया। अब यहाँ पे लास्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे हमारा ये एंड हो रहा है। उसके बाद हम लेंगे कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस बाबर, इसको मैं नाम देता हूँ। अब बाबर के इंट्रोडक्शन लो तो मैं यहाँ पे लूँगा पर्सन डॉट इंट्रोड्यूस डॉट बाइंड किसको करो, पर्सन को, क्या पर्सन वेरिएबल उसके अंदर इंट्रोड्यूस करो, मतलब ये फंक्शन कॉल करो और इसको बाइंड कर दो इस पर्सन के साथ, इन दोनों को मिला दो। और यहाँ पे अब ये जो फंक्शन है इंट्रोड्यूस बाबर, इसको एज अ फंक्शन कॉल करवा सकता हूँ सिंपल। यहाँ पे मैं इसको एज अ फंक्शन कॉल कराऊंगा तो मेरे पास सेम वाला रिजल्ट आ जाएगा, हेलो IM बाबर। ठीक हो गया। इस तरह से आप बाइंड मेथड का इस्तेमाल करके और बाकी जो आपका अप्लाई और कॉल मेथड है उसकी मदद से आप दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब लास्ट में हमारे पास रह जाता है एरो फंक्शन, कि जब भी आप दिस कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हो रिएक्ट के अंदर देन आप ज़्यादातर यूज़ करते हो एरो फंक्शन का। तो एरो फंक्शन के अंदर इसके लिए भी यहाँ पे कॉमेंट लगा देता हूँ एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा नेम, और नेम यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ और फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे ग्रेड, और अगेन यहाँ पे मैं इनर फंक्शन और इसको मैं यहाँ पे एज ए एरो फंक्शन पास कर देता हूँ। यहाँ पे कंसोल लॉग, और कंसोल लॉग के अंदर दिस डॉट नेम आ गया। अब जहाँ पे ये मेरा फंक्शन एंड हो रहा है ना, कांस्टेंट एंड हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लूँगा। यहाँ पे इनर फंक्शन कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ ऑब्जेक्ट्स, OBJ जो हमारे वेरिएबल का नाम है, डॉट ग्रेड, और इसको मैं एक दफ़ा यहाँ से कट आउट कर लेता हूँ। इसको कट आउट किया और यहाँ बल्कि ये जो ग्रेड है इसके अंदर हम एक और फंक्शन लेंगे। इसके अंदर फंक्शन लेने के मैं यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा, और यहाँ पे अब इसके अंदर इसको मैं पास करूँगा इनर फंक्शन को। और अब ये जो आपका इनर फंक्शन है आपने यहाँ पे कॉल किया, अब इससे बाहर आप इसको यहाँ पे कॉल करवा दोगे। अब यहाँ पे सेव किया, और ये ऑब्जेक्ट है इसको भी आप एज अ फंक्शन पास करोगे। सेव किया तो आपके पास जो ऊपर नेम है वो प्रिंट हो गया। जो आपने वैल्यू कंसोल के अंदर प्रिंट करवाई वो वाली वैल्यू आपके पास प्रिंट होगी। इसके अंदर सिंपली क्या हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, फिर नेम लिया, फिर ग्रेड एक कीज़ को दी, और इसके अंदर एक फ़ंक्शन लिया। अब फंक्शन के अंदर हमने एक एरो फंक्शन लिया इनर फंक्शन नेम से किसे। अब जैसे ये फंक्शन हमारा एंड हुआ उसके बाद हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। अब डायरेक्टली हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर ग्रेड वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। ग्रेड के अंदर ऑलरेडी हमने इनर फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो इनर फंक्शन है वो भी साथ कॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप एरो फंक्शन के ऊपर भी दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके फंक्शनैलिटीज़ अप्लाई करवा सकते हैं।